पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। धर्म और धर्मात्माओं की जो नियति है वो सबको सुखी बनाने की है, अच्छा बनाने की है, ऊंचाइयों पर ले जाने की है। धर्म कभी भी किसी भी रूप में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, किसी को में अंदर बुराई नहीं देखना चाहता, किसी का पतन पसंद नहीं है धर्म को, क्योंकि धर्म एक दयालु है। दयालु किसी की आंख में आंसू देखना पसंद नहीं करता। धर्म दीनानाथ है, वो किसी को दीनानाथ दीन नहीं रहना देना चाहता। धर्म एक सहिष्णु है, किसी को उत्तेजित नहीं होने देना चाहता। धर्म वो व्यापक है जिसमें किसी का भी विनाश ना हो। लोगों ने धर्म को कुछ गलत समझ रखा है, इसलिए कल हमने कहा था धर्म के नाम से लोग दूर भागते हैं। धर्म से लोगों को डर लगता है और उस डर के कारण लोग धर्म से बहुत दूर रहते हैं। बड़े बड़े राजनेता भी धर्म राजनीति को सुधारना चाहते हैं। धर्म राजनीति को एक जीवन का अंग बनाना चाहती है। धर्म राजनीति के लिए कहती है धर्म की राजनीति जरूरी है। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं। धर्म कभी राजनीति का विरोधी नहीं होता, क्योंकि धर्म जानता है कि राजा और राजनीति के बिना संसार की व्यवस्था नहीं बनेगी। लेकिन वो गंदी राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेईमानी की राजनीति पसंद नहीं करता, वो यह नीति पसंद नहीं करता कि पहले आश्वासन दे दिया जाए कि छत पर से कूद पड़ो, मैं नीचे खड़ा हूं, और बाद में हाथ खींच ले उसके हाथ पैर टूट जाए। ये पसंद नहीं करता। बड़े बड़े जितने जितने बड़े धर्मात्मा हुए हैं सबने राजनीति की, सब राजा बने। यदि राजनीति बुरी होती, राजगद्दी बुरी होती, तो ये तीर्थंकर राजा क्यों बनते? क्यों बनते राजा? क्या जरूरत थी इनको? ये तो जन्मजात मालूम है कि मुझे मोक्ष जाना है। गर्भ और जन्म कल्याणक जिनके मनाए जा चुके हैं। महान आत्माओं से कभी गलती नहीं हो सकती। महान आत्माएं कभी गलत नहीं कर सकते। महान आत्माएं कभी गलत को स्वीकार नहीं कर सकते। और जो जो कार्य तीर्थंकरों ने स्वीकार किए हैं वे गलत नहीं हो सकते। वे धर्मात्मा थे, वे धर्म के मसीहा थे। धर्म ही उनकी जिंदगी की नीयत थी। तो फिर राजनीति क्यों की? धर्म के लिए अवतार लिया। तो सोचने पर उनकी व्यवस्थाओं को देखकर लगा धर्म का एक अंग राजनीति भी है। राजनीति के बिना धर्म अपाहिज है, विकलांग है। जिस देश की राजनीति नहीं है वहां धर्म का बीज बोया ही नहीं जा सकता। राजनीति बंजर खेती है के बिना। जहां राजनीति नहीं वो बंजर खेती है, वहां धर्म की खेती नहीं होगी। राजनीति वो खाद है, खाद है, लेकिन खेत को उपजाऊ बनाती है। खाद है वो, खाद को उपजाऊ बनाती है मिट्टी को।
जिस देश में राजा और राजनीति नहीं है वहां साधुओं को विहार करने का निषेध किया गया। राजा और राजनीति जहां की ना हो, ठीक ना हो, राजा और राजनीति ठीक ना हो, वहां विहार नहीं करना। और जिस देश का राजा नहीं वहां तो विहार करना ही नहीं। जहां राजनीति नहीं चलती वहां विहार नहीं करना, ये शास्त्रों में वर्णन है मुनियों के लिए। तो क्या तमाशा है जो आप लोगों ने कल और परसों पर ने समझा था कि तुम धर्म से इतनी घृणा कर रहे हो कि धर्म संसार की व्यवस्था नहीं करता। जैन दर्शन संसार की व्यवस्था नहीं करता। जैन दर्शन को सब कुछ बुरा दिखता है, सब कुछ बुरा दिखता है। पूरा डिसेक्शन किया था अपन ने परसों, एक भी चीज ऐसी नहीं है जैन दर्शन ने जिसकी बुराई नहीं की हो। संसार की हर वस्तु उन्हें बुरी लगती है। जैसे मैंने कहा था, उन्हें तो पानी पीना भी बुरा लगता है, बोले प्यासों मरो लेकिन पानी मत पियो। भोजन खाना भी बुरा लगता है, मकान जायदाद बुरा लगता है, परिवार बुरा लगता है, सब कुछ बुरा लगता है, सबकी निंदा भरी पड़ी है। ये सब लोगों की धारणा बनी हुई है और आप लोग प्रमाण भी देते हैं। आप देख लीजिए, आप जब देखो, आप हमारी बात की इतनी बड़ी संसार की सृष्टि है, आप देवों की बुराइयां करते हैं। देवों की बुराइयां करता है जैन दर्शन। छह ढाला को उठा के देख लो, चारों गतियों का जो बुराई है, छह ढालाकार को कहीं स्वर्ग में अच्छाई दिखी नहीं। पूरी बुराई की बुराई, देवताओं की बुराई, बताओ, नरकों की बुराई करते, त्रियंचों की बुराई करते, स्वर्गों की बुराई कर डाली। विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। बोलो, स्वर्ग जैसे देवताओं को, जिसे देवता कहते हैं, उनको दावानल कह दिया। स्वर्गों में क्या है? बोले दावानल, आग लगी है, आग। अब बोलो, ऐसा तो स्वर्गों में आग लगी, वहां अग्नि होती नहीं फिर भी आग लगी है। स्वर्गों में अग्नि नहीं होती। अग्नि काय जीव होते हैं, वो ये ऐसी अग्नि जलने वाली अग्नि नहीं होती। लेकिन उन्होंने पता नहीं छह ढालाकार को, जैन दर्शन को, महावीर स्वामी को स्वर्गों में आग ही आग दिखी। बोले स्वर्ग क्या है? बोले दावानल, आग, चले मत जाना, वहां भस्म हो जाओगे। अब सारी दुनिया पागल हो रही कि ये कौन सा सर्वज्ञता है, ये कौन सा ज्ञान है। स्वर्गों में तो समशीतोष्ण वातावरण होता है, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन है, सब बराबर रहता है। ना वहाँ आग रहती है, ना ठंड रहती है, ना गर्मी रहती है, समशीतोष्ण वातावरण रहता है हर विमान का। और सर्वज्ञ भगवान को उस एयर कंडीशन में आग दिख रही है, आग लगी है। अब ये आग जहां विषयों की भोक्ता की चरम सीमा हो, उसे कौन संसारी व्यक्ति आग मानेगा? संसारी व्यक्ति तो जहां उसकी जो इंद्रियों के विषय हैं वो जहां मिलते हैं उसे स्वर्ग मानता है। जहां जहां उसको मिलते हैं, मन के अनुसार विषय मिलता है, स्वर्ग है। आंखों की रुचि का विषय मिलता है, स्वर्ग है। कानों के रुचि के शब्द पढ़ते, स्वर्ग है। अच्छा खाने को मिलता है, स्वर्ग है। अच्छा रहने को मिलता है, स्वर्ग है। इस स्वर्ग के अलावा कोई दूसरी कल्पना, महाराज जी, ये आप लोगों को दिख रहा है आग, दावानल, और हमें दिख रहा है कि यही परम सुख है। आग दिख। त्रियंचों की बात कही, वहां पर देख लो कितना वर्णन किया। वदवंदन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। त्रियंचों में दुख, नारकियों के दुख के तो वर्णन ही कर दिया। तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ा में दुष्ट प्रचंड। एक मनुष्य गति बनी थी, उसकी भी निंदा कर डाली। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा अपनो, कैसे रूप लखे आपनो। कहाँ है सुख मनुष्यों में? दुख ही दुख का वर्णन किया। आदिनाथ की पूजा पढ़ो, जन्म के समय की क्या बात कही उन्होंने। गर्भ में कैसा व्यक्ति रहा, ओंधे मुंह लटका रहा, सब वर्णन शास्त्र में। यानी सब जगह शास्त्रों में बुराई बुराई भरी पड़ी है।
ये आप लोगों का दृष्टिकोण बन गया है। क्योंकि आप लोगों की एक ही सबसे बड़ी कमी है, जो आप चाहते हैं आप उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करते। आप खुद की बुराई सुनना पसंद नहीं करते, और जो आपको पसंद है उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करते। बस महाराज मुझे जो चाहिए है इसकी बुराई मत करो आप। गुटखा वाला गुटखा की बुराई सुनना पसंद नहीं करता, शराबी शराब की बुराई सुनना पसंद नहीं करता। कोई शराबी बैठा हो, उधर शराब पे प्रोशन हो जाए, वो धीरे से खिसक जाता है। बोले क्यों खिसक गया? बोले महाराज जी आज शराब की बुराई कर रहा है, मैं बुराई सुनूंगा नहीं, मैं उसका दीवाना हूं। गुटखा वाला गुटखा की बुराई करता है। मेरे पास एक गुटखा वाले ने झगड़ा किया था। शुरू में जब मैं आया, सांगानेर में था, तो मैंने गुटखे पे प्रवचन दिया। एक गुटखा का दीवाना सुन करके वो सभा में बैठे बैठे कई बार वो इधर उधर देख रहा था, गुस्सा लग रहा था। लेकिन जब प्रवचन के बाद उसने आगे बोले महाराज जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आपने कभी गुटखा खाया? मैंने कहा नहीं खाया। तो जिस संबंध में आप कुछ जानते नहीं उस संबंध में इतना ज्यादा क्यों बोलते हो? जब आपको मालूम नहीं है, खाया नहीं है, कुछ नहीं हुआ और लगे बुराई करने। एक बार खा के देख लो बाबा जी, आपका भी नहीं छूटेगा। इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है। झगड़ा कर गया। मैं तुरंत मेरा नेचर अलग है। जब सामने वाला पारा गर्म हो ना तो अपन ठंडे रहो, और जैसे वो ठंडा पड़े फिर भड़ा भर दो जम के। नीति कहलाती है। यदि तुरंत सामने वाला गर्म है, अपन भी गर्म हो जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। बस शांत पड़ गया। मैंने कि भाई बात आप तू ठीक कह रहा है कि मैंने गुटखा खाया नहीं और गुटखे में मजा आता है। बोले मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। भोजन मिले या नहीं मिले, गुटखा मिल जाए तो हमारा दिन भर निकल जाएगा। आप उपवास करा लो पर गुटखा का त्याग मत कराना। हम गुटखे में 24 घंटे निकाल दो। मैंने इतना अच्छा? बोले हाँ, रोटी से भी अच्छा, पानी सबसे अच्छा, जितने दुनिया में मिठाइयाँ हैं सबसे अच्छा। गुटखा खाने वाला मिठाई नहीं खा पाता, नींबू की शिकंजी नहीं पी पाता, ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खा पाता। मैंने गुटखा तम्बाकू खाने से तेरी आइस। बोले महाराज जी क्या मजा है, क्या रखा आइसक्रीम में? अरे आइसक्रीम में कुछ नहीं रखा। बोले महाराज क्या रखा जो गुटखा में है? नींबू की शिकंजी, खटाई, ये कचौड़ी फचौड़ी, ये सब। अरे महाराज इसमें कुछ नहीं है जो गुटखा में है। कोई गुटखा खाने वाला फिर चटपटी चीज नहीं खा सकता, खा ही नहीं सकता। जितनी चाट पकौड़ी सब छूट जाती है, आइसक्रीम छूट जाती है, नींबू की शिकंजी छूट जाती है, ठंडी चीज नहीं खा सकता, ठंडाई छूट जाती है, सब छूट जाता है। मैंने पूरा फिर मैंने कहा भाई तू मुझे बता, क्योंकि अब मास्टर आ गया गुटखा का, तो अपन तो ज्ञान किसी से भी मिलता है तो ले लो, काम आ जाएगा। मैंने कहा तू बता भैया इस गुटखा के बदले तू क्या क्या चीज़ों पर। अब महाराज आप ये सोच लो, इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा आनंददायी गुटखा है, तभी तो मैंने इतनी चीज़ें बलि चढ़ा दी। उसने सब गिनाया। बोलना बालना भी उसका बंद हो रहा, थोड़ी सा मुंह खुलता था, ज़्यादा नहीं बोल पाता था। मैंने कि तेरा गला, बोले बोले चला जान तो गला जाएगा जाएगा, मौन रह लूंगा क्या पता। वो कहा जिंदगी भर मौन रहना के लिए मंजूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुटखा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जो बोलने की शक्ति है, जिस बोलने के लिए दुनिया तरसती है कि मेरा गला बहुत अच्छा हो, मैं गले से बोल सकूं, गुटखा कहता है बोलने से भी ज़्यादा आनंद गुटखा में है। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। खाना तो इतना सिंपल खाना उसका, मैंने कहा इतना तो मेरा ही नहीं है, मैं महाराज हूँ, मैं भी कभी कभी मिर्ची मिर्ची ले ही लेता हूँ। वो तो वो भी नहीं खावे। इतना सिंपल भोजन उसने जो अपना भोजन बताया, और बहुत कम भोजन था, बहुत छोटा सा भोजन करता था, 2 फल का ऐसा बोला उन्होंने, महाराज 2 फल खा लेता काहे के साथ। और उसने जो भोजन बताया नीरस भोजन, कोई उसमें मिर्ची नहीं, कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ये सब छोड़ दी, हमारा इससे भी ज़्यादा अच्छा गुटखा है।
मैं एक मतलब रह गया, मैंने कि गुटखा इतना मूल्यवान, व्यक्ति एक गुटखा के लिए इतनी चीजें त्याग देता है, इतनी चीजें त्याग देता है। इतना तो मैंने धर्म के लिए भी इतनी चीजें नहीं त्यागी जो मुझे त्यागना चाहिए थी। धर्म के खातिर जितना हम त्याग करते हैं रत्न का उतना ही कम है, जितना त्याग करें उतना भी कम है। तो मैंने कहा तू तो मेरे से भी ज्यादा दीवाना, इतना मैं धर्म पर दीवाना नहीं हूं, इतना मैं तपों के प्रति दीवाना नहीं हूं, इतना मैं इंद्रिय निरोध का दीवाना नहीं हूं, जितना तू गुटके का दीवाना है। सब छोड़ दिया। मैंने कि भैया तू एक गुट के लिए इतना आनंद बता रहा है, ये और बता दो साइड इफेक्ट क्या है। बोले महाराज कुछ नहीं होता, ये सब डॉक्टरों की बातें हैं। हम 15-20 साल से तम्बाकू खा रहे हैं, फिर बाद में गुटखा खाने लगे, देखो मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपके सामने खड़ा हो, थोड़ा बहुत ठीक है बोलने में कब तकलीफ जा रही है, थोड़ा खाना पीना छूटा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप बता रहे थे गुटखे में कैंसर हो जाएगा, गाल कटेगा, जीभ कटेगी, ये सब जो आप लोगों को किसी ने भर दिया है गलत ढंग से। जिनको गुटखा अच्छा नहीं लगता उन्होंने भर दिया। आप गुटखा वाले से पूछो, आज मेरे से पूछोगे इससे क्या होता है। फिर उनसे मैंने कहा भाई आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, ये किसने कहा। बोले महाराज अभी तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। जब वो थोड़ा ठंडा पड़ा, मैंने कहा एक प्रश्न का जवाब मेरा दोगे। बोले महाराज जी पूछिए। एक बुढ़ा 100 साल का हो गया था। मैंने उस बुढ़े से कहा कि भाई देखो दादाजी आप 100 साल के हो गए हो, अब मरने का समय आ रहा, थोड़ा धर्म ध्यान कर लो। तो बुढ़ा हंसता है, बोले महाराज जी आप भी क्या बात करते हो, जब 100 साल में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा। 100 साल में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा, आप भी क्या बात करते हो। मैंने कि उसका ये जवाब कैसा रहा। तो बोला महाराज जी बुढ़ा पागल होगा, उसकी मति सटी आ गई, 100 साल में नहीं मरने वाला है। मैंने बस गलत है ना, वो गलत बोल रहा है, उसका अहंकार है ना। बोले हाँ पूरा अहंकार है। मैंने एक और उदाहरण दो। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है और दिखता कमजोर है। वो एक बच्चा है ना अपने यहाँ अंदर सूरजमुखी है, नाम बता, हार्दिक, उसको दिखता कम है, भूरा है, आंखें तो, और इतनी फास्ट गाड़ी मैंने अभी तक इस एरिया में किसी को फास्ट नहीं देखी। एक दिन तो मैं ही उसकी गाड़ी के चक्कर में आ गया, यहां से निकल, और इतनी तेज गाड़ी चलाता है, बहुत गजब की, और दिखता कम है। मैंने कहा भाई, बोले मैंने कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा ही ऐसे ही चलाता हूं। मैंने कहा भाई तू इतना अरे नहीं हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो बाजार में भी ऐसे ही चलाते। तो मैंने कहा ऐसे ही कोई ड्राइवर ने कहा कि साहब इतनी गाड़ी क्यों तेज चलाते हो। तो कहते साहब मैं तो 25 साल से गाड़ी चला रहा हूं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। तो आज तक कुछ नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं होगा, ये पक्का है। बोले नहीं गलत है। मैंने कि बस आप भी तो यही कह रहे हो, कितने साल से तंबाकू खा रहा हूं कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। वो झेंप गया। मैंने कि मार सही गया, उसका क्रोध उतर गया। बोले महाराज जी ने तो उल्टे चित्त कर दिया। मैंने तुम भी यही कह रहे हो 25 साल से नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, किसने गारंटी ली। बोले महाराज जी आप तो मुझे बातों में उलझाना चाहते हो। मैंने उलझा नहीं रहा हूं, सत्य पूछ रहा हूं। और रही बात तेरे खाने की कि मेरे खाने की, तो वो मूर्ख व्यक्ति होता है जो ठोकर खाने के बाद चेतता है, जो ठोकर खाने के बाद चेतता है। ज्ञानी वो होता है जो ठोकर खाने के पहले ही चेतता है, ठोकर खाने के पहले ही चेत जाता है। मैं खा के देखूं तब मैं छोड़ूं कि उसकी बुराई क्या है, ये मूर्खों का काम है। फिर मैंने उसको कहा कि देख, यदि तेरा यही नियम है कि जिस चीज का अनुभव नहीं उस चीज की बुराई करना नहीं,
तूने कभी सेल्फास खाई? मेरा मन कर रहा है तुझे 2 सेल्फास की गोलियां खिलाऊं। अरे महाराज, सेल्फास जहर है, तुरंत मार देगा। मैंने कहा तूने खा के देखा? सेल्फास महाराज जहर है, पॉइजन है, मार देगा, मर जाऊंगा मैं तुरंत ही। मैंने कहा तूने कभी खा के देखा? खा के देखो, मर जाओ तो फिर मत खाना। और मैंने दूसरों को मरते देखा है इसमें खाते हुए। मैंने कहा आ गया लैन पे उसी पे। दूसरों को सेल्फास खाते देखा है मरते, तो तूने सेल्फास खाना बंद कर दिया। ऐसे ही हमने गुटखा खाने वालों को देखा है सड़ते, इसलिए गुटखा की बुराई शुरू कर दी जैसे तूने सेल्फास की। सेल्फास की बुराई तूने की बिना खाए हुए, और कोई खाएगा तो तू खाने देगा? बोले नहीं खाने दूंगा। यदि उसने ये प्रश्न कर दिया सेल्फास के दीवाने ने कि तुम किस हद पर रोकते, कभी खा के देखा, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? 5 मिनट के अंदर वो आया तो गुस्से में था, चला गया शांत से। अब उसके दिमाग में घूमता रहा ही। काकताली न्याय से 2 माह बाद उसको कैंसर हो गया। मैं अजमेर पहुंच पाया, 94 की बात है। 10 लाख क्षण पर्व के लगभग पहले की बात है। उसके पिताजी परिवार के लोग आए, बोले महाराज जी मेरे बेटे ने भेजा है। मैं तो जानता नहीं तुम्हारे बेटे को। बोले महाराज वो जो उसने सांगानेर में आपसे बहस की थी गुटके के ऊपर। मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान है, क्या बात है? बोले उसी ने भेजा है मुझे, और क्षमा याचना के साथ हो जाए। और कहा महाराज से क्षमा मांगना, अब मैं समझ गया हूं कि गुटखा खतरनाक है। अब मुझे अनुभव में आ गया, मुझे कैंसर हो गया है, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। महाराज जी आप बचा लो, अब मैं कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे गुटखा अनुभव में आ गया कि गुटखा का दोष क्या है। बस उसने कहा महाराज जी क्षमा मांग करके मैंने महाराज को जवाब सवाल किया, और महाराज ने कहा था कि आज तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, ये किसने कह दिया? अब जल्दी होगा, ये महाराज ने कहा था। और उदाहरण भी यही दिया था, सब सुना दिया उसके पिताजी ने। महाराज को ये बताना महाराज ने ये कहा था। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कहा भाई हम धर्म है और धर्मात्मा है। हमने एक दिन कहा था कि धर्म अपराध से बचाता है, अपराधी को नहीं बचाता। धर्म अपराध से बचाता है, अपराधी को नहीं बचाता। अपराधी को यदि धर्म बचाने लग जाए तो धर्म भी एक अपराधी होगा, क्योंकि अपराधी को शरण देना, अपराधी को बचाना, अपराधी को सजा से फरार कराना ये अपराध माना जाता है। कानून की दृष्टि में भी अपराध माना जाता है। यदि किसी ने अपराध किया है उसको यदि हम शरण दें तो अपराधी, कोई जेल में सजा काट रहा है उसको हम जेल से फरार कराएं तो अपराधी। अपराधी को नहीं बचाया जाता। सारी दुनिया अपराधी बनकर के महाराज भगवान के सामने आते ही भगवान मुझे बचाओ। बोले किस बात से? बोले सजा तो भूल चुकी है, अब आपको बचाना है। धर्म कहता आई एम सॉरी, अपराधी को हम नहीं बचा सकते हैं, अपराध से जरूर बचा सकते हैं। सारे लोगों से मेरा कहना है धर्म की एक संक्षिप्त परिभाषा समझो। धर्म अपराध से बचाता है, अपराधी को नहीं बचाता। अब वो अपराधी हो चुका है। जब तक कैंसर नहीं हुआ था उस दिन का प्रवचन अपराध के लिए था, और आज तो मेरे पास आए हो अपराधी बन करके। और अपराधी को मेरे बचाने के लिए कोई शास्त्र में प्रावधान नहीं है। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं? उधर सहन करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। मरण जब निकट है, शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। मरण जब निकट है, अब शरण क्या करें? अब मरने के लिए
महाराज जी अब क्या करें, कोरोना हो गया, फेफड़े 80% खत्म हो गए, अब आप जो कहोगे मैं किसी से बोलूंगा नहीं, मैं कब बात नहीं करूंगा, घर से बाहर नहीं जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। 9 महीने से चिल्ला रहा हूं। सबसे पहले मैंने ही चिल्लाना शुरू किया था। सारी तुम्हारी सरकार तो 22 तारीख को बोली थी, मैं 19 तारीख को बोला था, मार्च में। सारी दुनिया में लॉकडाउन 22 को हुआ था, मैंने 19 को किया था, मार्च को। जब से चिल्ला रहा हूं, तब से कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, इस वर्ष किसी को कोई कमाई नहीं करना, जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी कमाई है, कुछ नहीं करना कमाई। सबसे कह रहा हूं, अच्छी तरह कह रहा हूं, सब तरफ से कहा कोई कमाई मत करो। तो मैंने यहां तक पानी पे चढ़ाया कि जिस व्यक्ति के पास 12 महीने के लिए खाने को नहीं हो, उस समय 2 महीने का लॉकडाउन हुआ था, वो जैनी कहलाने लायक नहीं है। जैनी तो वो है कि एक पीढ़ी कमाती है और 7 पीढ़ी खाती है। जैनी का घर तो वो है, एक कमाता है और 10 खाते हैं। एक घर वो है 10 कमाते हैं और 10 के पेट नहीं भरते, 10 कमाते हैं, 10 के पास कपड़े नहीं होते, 10 कमाते हैं, 10 के पास रहने को जगह नहीं है, फुटपाथ पे पड़े हैं, और 10 कमा रहे, बच्चा भी कमा रहा, महिला भी कमा रही, तो भी 10 के पेट नहीं भरते। जैनी वह है जो एक कमाता है, परिवार के 10 लोगों के पेट भरता है, एक कमाता है ओनली। सबसे ज्यादा कमाने वालों की संख्या जैनी परिवार में है, सबसे ज्यादा। पूरे विश्व का हमने हर जाति का पूरा वाइवेटा लिया, हर जाति वालों का लिया। सबसे कम कमाने वाले जैनियों में है। कमाने की बात कह रहा हूं, खाने वालों की नहीं। खाने वाले तो सबसे ज्यादा जैनियों में है, सबसे ज्यादा रिच खावे, सबसे ज्यादा अच्छा काम है, खाने का खर्चा सबसे ज्यादा जैनियों का है। कमाने की बात कर रहा हूं, पूरी जितनी जातियां हैं भारत में, कोई भी जाति हो, सबसे कम संख्या कमाने वालों की जैनियों में है। संख्या बता रहा हूं, और ये भी पक्का है सबसे कम कमाने वाले हैं और सबसे ज्यादा कमाई होती है जैनियों के, ये भी पक्का है। सबसे ज्यादा जैनी कमाता है, सबसे ज्यादा, और कमाने वालों की संख्या कम है। और हर जाति को आप जाके देख लेना, कमाने वालों की संख्या वहां खूब होती है, यहां सबसे कम है, और कमाई सबसे ज्यादा है। कमाई सबसे ज्यादा टैक्स जैनी भरते हैं। 24% जैन भारत का जैनी टैक्स भरते हैं, 24%, 24%। और इनकी संख्या कितनी है? 0.45, यानी आधा % भी नहीं है जैनी भारत में। आधा % जैनी नहीं है, और टैक्स 24% भरते हैं, मानो 25 पर 24% मानो, इतना भरते हैं। छापे सबसे ज्यादा किनके पड़ते हैं? जैनी के। सबसे कम विदाउट टिकट कौन सी जाति चलती है? जैनी। सबसे कम जैनी सरकार को राख लगाते हैं, सबसे कम जैनी। जितने भी, जहां भी जो टिकट लगा, पहले जैनी कहता विदाउट टिकट नहीं चल रहा। ये जैनी की पहचान थी। मैंने संस्मरण सुनाया था पारसोला का। राजा के पास बहुत बड़ा युद्ध हो चुका था, वो सोच रहा था कि हमारे पास कोई खजाना नहीं है। एक दिन राजा ने बुलाया सबको और अपनी झोली पहना के कहता है कि मैं प्रजा से कहता हूं राज खजाने के लिए धन चाहिए, मैं याचना करता हूं। झोली कर दी। जैन व्यक्ति ने कहा, राजा साहब ये बर्दाश्त नहीं होगा, आप मेरे राजा नहीं हो सकते। क्यों? हमारा राजा भिखारी नहीं हो सकता। हमारा राजा तो वो है जिसको भेंट दी जाती है, भीख नहीं दी जाती। और मैं तुम्हारा राज्य, या तो आप छोड़ दिए राज्य गद्दी, या मैं तुम्हारा राज्य छोड़ के जाऊंगा।
जो राजा भिखारी हो वो राजा के दरबार में भिखारियों को राजा नहीं बना सकते। उसने कह दिया खड़े जैनी ने, या तो आप राजगद्दी छोड़ दीजिए नहीं तो मैं राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। जो राजा भिखारी हो, याचना करे, वो राजा कैसे? हमारे जैन दर्शन में मुनिराज को भी यही कहा, तुम्हें याचना नहीं करना है, तुम्हें वह वस्तु लेना है जो बिना मांगे मिले। किसी चीज की याचना नहीं, मन में भी याचना नहीं। राजा और महाराजा यदि याचक है वो देश खतरे में। महाराजा को याचना नहीं करना, कोई चीज मांगना तो है ही नहीं, मन में भी नहीं। मान लो वचन से नहीं कह रहा है कोई बात नहीं, मन से भी मत मांगना, मन में भी नहीं मांगना, कोई चीज नहीं मांगना। खाने की भी याचना मत करना, पार्टी की भी याचना मत करना, कमरे की भी, कोई याचना नाम की चीज नहीं। सच्चा साधु वह है बिना मांगे उसको सब कुछ मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे मिले, अपनी साधु की साधुता है, हर चीज उसे बिना मांगे मिले। अपनी साधु की परीक्षा कर लो कि मेरी साधुता में कुछ शक्ति है कि नहीं। जो चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, मुनि पद के लिए आवश्यक है, वो चीज बिना मांगे मिल जाए, समझ लेना तुम्हारी साधुता में दम है। चाहे वो पेंसिल क्यों ना हो, पेंसिल भी मांगना नहीं, मांगना नहीं। मत लिखना ग्रंथ, मांगना नहीं, याचना नहीं करना। किसी भी चीज की याचना नहीं करना, पार्टी की याचना नहीं करना। भोजन का भी मन में भाव नहीं लाना मुझे ये मिल जाए। याचना को पूछ और मूलाचार में भट्टकर महाराज ने स्पष्ट रख दिया, याचना परिसय। मांगने का भाव आ रहा है, चीज जरूरत है, लेकिन जीतो इस परिसय को। जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे क्या चाहिए। गृहस्थ मुनि की आवश्यकता नहीं समझता, मालूम ही नहीं। छोटे लोग बड़ों की आवश्यकता क्या समझे, समझते नहीं, मालूम भी नहीं है कि महाराज को क्या चाहिए है। और महाराज मांग नहीं सकते। जिंदगी में कितने मौके आते हैं, चीज चाहिए है, आप समझोगे नहीं, आपको पता नहीं, और मैं मांग नहीं सकता। याचना परिसर जीतो। मन कह रहा है मांग ले, वो कोई दुश्मन नहीं है, श्रावक है, श्रावक है, और तुम्हारा भगत है, उससे कि मांगने में क्या बाधा है। आप लोगों की जैसे नहीं, किसी ने कहा भाई रोको भोजन कर लो, नहीं, अरे तुम अपने घर के, मैं तो मांग के खा लूंगा, तुम तो अपने ही, अपने लोगों से मांगने में क्या बाधा है। तो मन कह रहा है ये तो श्रावक है, आपका समर्पित है, बुरा नहीं मांग लेगा, मांग ले, तुझे तो जरूरत है, तू उसके बिना नहीं रह पाएगा। जिनवानी कहती नहीं, मांगना नहीं, कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, मांगना नहीं, यदि तुम्हारी साधुता पक्की है तो। याचना नहीं करना। और याचना परिसर को जीतने की कही, यानी याचना करने के माव आने से हमारी 24 घंटे की साधना और पुण्य क्षय हो जाता है। एक पेंसिल मांगने पर, मुझे पेंसिल लाके दे दो ना, मुझे कमंडल दे दो ना, पिछी दे दो ना, पाटा दे दो ना, कमरा दे दो ना, जो चाहिए, अनचाही चीजें नहीं। माला दे दो ना, माला, शास्त्र दे दो ना, मुझे शास्त्र पढ़ना है, अनचाही चीजें नहीं। उनकी तो याचना करने का सवाल ही नहीं होता। जो मुनि के लिए वैलिड है, जिससे मुनि पद सदोष नहीं हो रहा है, लेकिन हम तुमसे मांग नहीं सकते कि मुझे शास्त्र दे दो। शास्त्र पढ़ना है, मन का भाव है, कोई पाप नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते भैया हमें फलाने स्वाध्याय का, ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, कोई मुझे वो ग्रंथ ला के दे दो। नहीं कर, बिना पढ़े रह सकता हूं, लेकिन शास्त्र मांग नहीं सकता, पेंसिल मांग नहीं सकता, कुछ भी नहीं। याचना नाम की चीज नहीं। गृहस्थ से याचना नहीं करना।
बिना पढ़े ही तुम्हारा 6 उपशम बढ़ जाएगा, बिना करे ही तुम्हारा इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि वो वस्तु लेने के मिलने के बाद भी तुम इतना नहीं पढ़ पाओगे जितना कि तुम बिना याचना के। नहीं, मैं याचना तो नहीं करूंगा, मर जाऊंगा मन से, वचन से, काय से। और यही स्थिति, महानुभाव बीमार भी रहता है तो भी साधु औषधि की याचना नहीं करेगा, विहार भी करना है तो याचना नहीं करेगा, करता है तो नंबर कम होंगे। और होते 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 यदि वो और भी चीजें मांगने लगा तो गुण स्थान गिर जाएगा, बाकी याचना नहीं करता। ऐसे ही राजा को याचना करना पड़े, समझ लेना राजा कलंकित हो गया। आप पहले तो झोली नीचे कीजिए, भिखारियों के लिए बासी रोटी दी जाती है, भिखारियों के लिए बुरे भाव से दिया जाता है। आप भिखारी नहीं है, मेरे राजा हैं। धन चाहिए आपको, किस सन के सिक्कों से आपका खजाना भरूं? किस सन के सिक्कों से आपका खजाना भरूं? बोले किस सन के सिक्के से? हाँ, आप सन बोलिए। बोले बनिया का दिमाग ठीक है कि नहीं? बोले ठीक है साहब, ये तो बहुत ठीक है, आप तो इससे पूछिए। उन्होंने बता दिया, ठीक है बैलगाड़ियां भेज दीजिए। अपने खजाने से लेकर राजा के खजाने तक बैलगाड़ियों की लाइन लगा दी। राजा के पास खजाने में रखने का स्थान नहीं था। उन्होंने कहा सेठ जी, मैंने तो मात्र परीक्षा ली थी कि कभी संकट आ गया तो प्रजा के पास कितना धन है, कितना देंगे, अभी वापस कर लीजिए, रख लीजिए, हम जब जरूरत पड़े। बोले राजा साहब, तुम अभी जैनियों को समझते नहीं हो। जैनी के खजाने से जो निकल गया या तो दान में जाएगा या ब्याज सहित लौटेगा। लौटेगा तो ब्याज सहित लौटेगा, नहीं तो दान में जाएगा। दो के अलावा जैनी के यहां से धन कभी निकलता नहीं है। या तो ब्याज पर निकला है तो कमा के लाएगा और या फिर दान में जाएगा। आप या तो रख लीजिए, उन्होंने कहा मेरे पास रखने को जगह नहीं है, तो फिर ब्याज दे दीजिए। खजाने से यहां तक निकलने का जो ब्याज है वो लगा लीजिए, वो ब्याज दीजिए पहले। ब्याज के बिना तो नहीं जाएगा। कैसे जैनी थे, कैसे जैनी थे? ब्याज के बिना नहीं जाएगा, ब्याज पहले चाहिए और या फिर दान में दे दिया। रेवासा का एक मंदिर बना, छावड़ी जी करते थे, मंगन लाल को ऐसे छावड़ा थे, कोई छगन लाल को छावड़ा थे। छावड़ा आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी छावड़ा ही गोत्री थे। उन्होंने छावड़ा महाविद्यालय सबसे पहले रेवासा में खोला था, ज्ञान सागर। और ज्ञान सागर जी के बना हुआ बैनर मिला वहां में, बैनर, छावड़ा संस्कृत महाविद्यालय। वहां पर मैंने पहले 1-2 दिन पहले वर्णन किया था। बहुत बड़ा अमीर नगर रहा है। एक सेठ जी थे छावड़ा गोत्री, हो सकता है ज्ञान सागर जी के वंशज ही रहे हो। तो उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाया कि एक छोटा सा मंदिर है, इसको बड़ा मंदिर बनाओ। इतने बड़ा मंदिर बनाओ कि इसके घम में कोई गिर नहीं पाए। और आज वहाँ जो मंदिर बना है, आज तक कोई उसके पूरे खम में नहीं गिन पाया। मैंने भी प्रयास किया। एक बार खम में गिनोगे, दूसरी बार गिनोगे तो कहीं ना कहीं खम्मा कम आएगा या ज्यादा आएगा। पुजवर धर्म सागर महाराज ने श्रीफल लेके गिनवाए थे। श्रीफल, श्रीफल रखते जाओ, एक एक खम्मे के पास, एक एक खम्मे के पास रखते जाओ। और जब दोबारा देख श्रीफल गिने तो कम पड़ गया। यानी श्रीफल रख के तो भी गिने, मैंने भी गिने खूब, 2-2, 3-3 बार गिना मैंने। चुल्लुकों से भी कहा, सबकी संख्या एक नहीं आई, सबकी संख्या एक नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है और संख्या ठीक नहीं आती। अनगिनत तुम ऐसा मंदिर बनाओ। शिल्पी आया,
शिल्पी आके कहता है, और जिस समय वो शिल्पी आया उनके यहाँ घी का व्यापार था, घी का, तो 50 ग्राम घी था एक कटोरी, कढ़ाई में इतना सा घी पड़ा था, उसमें एक मक्खी गिरी पड़ी थी। तो शेर जी उस मक्खी को निकाल रहे थे, झाड़ा होता ना, झाड़ा, वो उससे निकाल करके उस मक्खी के पंखों में जो घी था उसको नितोड़ रहे थे, ऐसे कर रहे थे। और मक्खी के घी में पड़ी घी मक्खी थी, तो झाड़े पर रख करके उसके घी को नितोड़ रहे थे। कौन सा घी? जो मक्खी के पंखों में था। शिल्पी ने आके कहा, ये मक्खी चूस क्या मंदिर बनाएगा? क्या मंदिर बनाएगा? मेरी मजदूरी भी नहीं देगा। बोले सेठ जी आपको मालूम नहीं, मंदिर ऐसे नहीं बनता है। बोले तू इसकी चिंता मत कर, इसकी चिंता मत कर, तो मंदिर का जितना विशाल बना सके बना। शिल्पी ने बना दिया नक्शा, पर शिल्पी को डाउट था कि ये मक्खी चूस क्या बनाएगा। बोले सेठ जी मंदिर बनेगा, मैं बनाऊंगा तो जितने खम्भे बनेंगे उन खम्भों की नींव में एक एक पीपा, 16 किलो का होता है एक पीपा, एक एक पीपा घी नींव में डलेगा तब मंदिर बनेगा। उसने सोचा परीक्षा तो करूं, अभी हाल फेल हो जाएगा, ये मक्खी चूस क्या घी दे देगा एक एक पीपा। जितने खम्भे होंगे उतने पीपे घी के डलेंगे वहां पर नींव में, तब शुरुआत होगी। तो सेठ जी बोले क्या एक एक पीपा, दो दो डाल, गोदाम भरी रखिए, एक एक पीपा की बात करते, दो दो डाल। अब दो दो डालने, पीपा डालने के बाद सेठ जी, शिल्पी कहता है सेठ जी सही में डलेंगे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? गड्ढे खुदे और सेठ जी ने कहा एक एक पीपा नहीं, दो दो रखो, कम पड़ जाए तो। सब कुलरों के यहां गड्ढों में पीपे रखे गए। सेठ जी डलवाना है, अब हाथ ढालना, सब मिट्टी में जाएगा। बोले तुझसे किसने पूछा मिट्टी कहां जाएगा, तू तो ढाल पहले। उसने सोचा कि सेठ जी देखो पर बाद में ये मिलेगा नहीं, घी मिट्टी में चला जाएगा ये। बोले ये सब पंचायत नहीं, तूने क्या कहा एक एक पीपा घी डलेगा, दो दो डाल। शिल्पी तुरंत स्तब्ध रह गया और सेठ जी के पैर पकड़ लिए। बोले सेठ जी ये बताओ, तुम बनियों की खोपड़ी मुझे समझ में नहीं आती है। यहां एक पीपा कह रहा हूं, दो डाल रहे हो। उस दिन क्या हो रहा था जो मक्खी में से घी निकाल रहे थे आप? छावड़ानी का अच्छा ये बात है, हाँ साहब घी में कुछ नहीं डालना है, काय को मिट्टी में बर्बाद कर। मैंने तो परीक्षा की है। बोले ये बात है, सुन मैं बनिया हूं, हम लोग बनिया हैं, एक पाई का हिसाब लगाने के लिए 4 आना का तेल जला देते हैं, लेकिन पाई का हिसाब लगाते हैं। वो मक्खी को नहीं निकाल रहा था, मक्खी का घी निकाल रहा था, वेस्टेज जाता। और ये तो प्रभु का मंदिर बनना है, गुरु का मंदिर बनना है, और उनके लिए कहीं घी की बात, सब उन्हीं की कृपा है। बताते मंदिर बना, और मंदिर बनकर के आज वो रेवासा का, कल प्रश्न आया था ना शाम को, बेंगलोर से मनीष ने किया था कि भव्योदय तीर्थ क्षेत्र का भव्यता क्या है, उसका नाम भव्योदय क्यों रखा गया? जब मैं खुद खम में नहीं गिन पाया तो मैंने कहा ये भव्य मंदिर है, इसका नाम भव्योदय रखो। सबसे ज्यादा तालियां वो भी रहवासी के भली सूरत रहते हैं, हाँ वो भी छावड़े हैं, इनके पूर्वज ही रहे हैं, क्योंकि विमल बाबू थे इनके बड़े भाई, बहुत हैवी थे, उन्होंने सारा इतिहास बताया। इनका मकान अभी है, रहता कोई नहीं उसमें। तो ऐसी स्थिति को लेकर के वहां पर ऐसे ऐसे लोग हुए जैनी, जिन जैनियों की मैं बात कर रहा हूं। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं
कि ये कोरोना महामारी में जो जैनी ऐसी रिस्क ले रहे हैं, क्यों कमाने जा रहे हो? कौन से भूखे मर जाओगे? 7 पीढ़ी का खाने को होता है। मैंने जो उसके लिए उदाहरण दे रहा हूं कि जैनी का सच्चा घर वह है जो एक कमाता है 10 खाते हैं। साल भर नहीं पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है? साल भर नहीं कमाएंगे। शुरू में कहा था मत निकलो बाहर, मत जाओ बाहर, मत करो व्यापार, कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने प्रभावना छोड़ दी, बिहार छोड़ दिया। तुमसे ज्यादा जरूरी हमें था बिहार करना, लेकिन मुनि पद को दांव पे नहीं लगा सकता। ऐसा बिहार नहीं करना, ऐसी प्रभावना नहीं करना, क्योंकि ये मुनि पद है। और मुनि पद कब सुरक्षित रहेगा? हमें अपनी हैकड़ी नहीं दिखाना। मैं पानी पे कभी नहीं चढ़ता। लोग कहते महाराज आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, आप तो तपस्वी हैं, आप तो अतिशयकारी हैं, आप तो चमत्कारी हैं, आप तो गुफा में से भगवान लाए। अरे चढ़ाओ चनों के झाड़ पर, मैं चढ़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुनि पद मुझे इतना प्यारा है, इसको मैं दांव पर नहीं लगा सकता। यदि कुछ हो गया तो मरने के बाद क्या मिलना है वहां स्वर्ग में? मुनि पद सब मिल जाएगा, लेकिन मुनि पद नहीं मिलेगा। आप लोगों से मैंने कहा सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन जैन कुल, जैन जाति, जैन धर्म नहीं मिलेगा। स्वर्गों में मिल जाएगा जैन धर्म, जिनंद भगवान, लेकिन जैन श्रावक स्वर्गीय देवता नहीं बन पाओगे। मुनि को आहार नहीं दे पाओगे स्वर्गीय देवता। बहुत कमियां। इसलिए मैंने कहा था मत रिक्स लो, मत रिक्स लो, सावधान रहो, लेकिन नहीं मानते, नहीं मानते। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। अभी तक नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी हम तो 9 महीने से खुले घूम रहे। एक महाराज ने समाज, महाराज हमारे यहां तो कोई लॉकडाउन नहीं है, हमारे यहाँ तो हम तो सबके यहाँ घरों में आहार करने जा रहे हैं, खूब विहार कर रहे हैं, खूब सब पैर छो रहा है, भैयावृत्ति चल रहा है। मैंने कहा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। जिनको नहीं हुआ है वे ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं, जिनको हो रहा है, हो गया है, वे गिड़गड़ा रहे हैं। जिन जिन को हो गया कोरोना वे कहते हो महाराज तत्ता है, अब मैं बाहर नहीं आ रहा हूं। जिनको नहीं हुआ है वे घूम रहे हैं खुले। मत मजाक करो इस बीमारी से। आग, पानी और महाबीमारी, इनसे कभी हैकड़ी मत दिखाना। आग से कभी हैकड़ी मत दिखाना, पानी से कभी हैकड़ी मत दिखाना। नदी में बाढ़ है, कितने बड़े तैराक क्यों ना हो, अपनी बहादुरी मत दिखाना। आग ऐसे ही है, ऐसे ये महाबीमारी है कोरोना जैसे, इससे हैकड़ी मत दिखाना। मत पानी पे चढ़ना, मत कोई कितने तुम्हारी साधना हो, तपस्या हो, नहीं, बच के रहो। अब क्या करो? अस्पताल में पहुंच गए, महाराज जी गलती हो गई, अब नहीं गलती होगी, अब नहीं निकलूंगा, अब तो बचा लो। अब मैं क्या बचाऊं बताओ भैया? मैंने पहले ही कहा मैं कोरोना से बचा सकता हूं, कोरोना वाले को बचाना हमारे यहां कोई उपाय नहीं है। अपराध से बचा सकता हूं, अपराधी को नहीं बचा सकता। उस गुटके वाले से कहा मैंने कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज कुछ तो करो। वो कह रहा है मैं जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूं? 4th स्टेज पे पहुंच चुका है। ठोकर खाने के बाद दुनिया चेतती है, और धर्म यही कहता है ठोकर खाने के पहले चेतो, जागो। लेकिन तुम लोगों को तो यही लगता है धर्म हमारे सब सुख छुड़ाता है, हमारे सुख में बाधक है। और मैं जो कहना चाहता हूं, और जो तुम लोगों की धारणा, अभी 3 दिन से तो तुम्हारी विचारधारा को कह रहा हूं कि धर्म राजनीति का,
मैंने नेताओं से पूछा आप धर्म क्यों, बोले महाराज मेरी राजनीति में दखल देता है, राजनीति नहीं करने देता है। मैंने धर्म को देखा तो वर्णन तो मिला, सबूत है। जैसे अभी मैंने कहा था, चारों गतियों के दुखों का वर्णन पढ़ते पाया गया कि इसमें दुख है। गृहस्थी के वर्णन पढ़ा सो दुख है, सब में दुख ही दुख वर्णन आया। तो मैं भी सोचने लगा था पहले कि यदि ये सब चीजें हैं तो जैन दर्शन एकांकी है, गलत है। शुरुआत की बात है। मैंने कि जैन दर्शन को ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार की हर वस्तु की बुराई, हर वस्तु की बुराई, कुछ करने नहीं देते, खाने नहीं दे, पीने नहीं दे, देखने नहीं दे, सुनने नहीं दे, कुछ नहीं करने दे, तो मैं तो कुछ है। हर व्यक्ति के, एक भी पत्नी ऐसी नहीं है जिसने अपने पति को एक बार कभी ना कभी बुद्धू नहीं समझा हो या कहा हो तुम तो कुछ अकल रखते ही नहीं, तुम तो कुछ समझते तो हो ही नहीं, ये कहते। और बुढ़ापे में बेटा बहू क्या कहता है, अब तुम शांत बैठो सो ही ठीक है, तुम्हारी मति सटिया गई है। छोकरा कहता है मम्मी पापा दादा दादी आपकी मति सटिया गई, आप ज्यादा मत बोलो। यानी तुम ज्ञानी कब बने? बचपन में माँ बाप ने बुद्धू कहा, जवानी में पत्नी में बुद्धू कहा, बुढ़ापे ने बेटा बहू ने बुद्धू कहा, तुम बुद्धिमान कब बने? बुद्धू चंद। जब तक तुम्हारा ये संबंध है, सब दुनिया का संसार यही चलता रहता है। औकात देखो, छोकरा कह रहा है तुम्हारी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझते नहीं हो। इसका विरोधी है धर्म। धर्म कहता है माँ के समान मैं बेटे को सुखी देखना चाहती हूं, और बेटा मिट्टी खा रहा है, कल रोएगा। पर मिट्टी नहीं खाने दे रहा है इसलिए माँ की बुराई है, खेलने नहीं जाने दे रही है इसलिए माँ पागल है, स्क्रू ढीला है। तुम लोग भी, हमसे भी कई बार हम लोग खूब बुराई करते हो, जम के देखना क्या करते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई रात में मत खाना, गुटखा मत खाना, तो कोई तुमसे कहे कि भाई महाराज ने क्या कहा था, क्या जवाब आता है? हाँ महाराज की बात मान गई तो हो गए बाबा जी। फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं? महाराज की बातें मान ली तो हो गए बाबा जी। महाराज का काम क्या है? यही कहना, यानी तू महाराज से ज्यादा समझदार है, महाराज तो बुद्धू है, यूं कहते रहते। महाराज क्या जाने घर गृहस्थी के संबंध में, महाराज क्या जाने व्यापार धंधे के संबंध में। उन्होंने तो कह दिया झूठ मत बोलना, उनको क्या पता है, उनको क्या स्वाद है। जैसे गुटके वाले ने कहा था, उनको क्या मालूम कि गृहस्थी कैसे चलती है। बस उनको तो माइक मिल जाए और बस हम गृहस्थियों की सब धज्जियां उड़ाना ये करना होगा। उनको मालूम क्या है कि रात में कैसे नहीं खाना, क्यों नहीं खाना पड़ता। जब वो करते तब पता चलता। ये सब बातें होती है, मैं सब जानता हूं। जब जब तुम्हारी गृहस्थी की आलोचना करता हूं तो मुझे मालूम है कि आज क्या चर्चा चलना है। हम बुद्धू सिद्ध होंगे और आप बुद्धिमान सिद्ध होंगे। मैं जानता हुआ भी वही बोलता हूं जिसमें मुझे बुद्धू की उपाधि मिलती है। जानता हूं कि ये बोलने से मैं बुद्धू कहलाऊंगा, ये बोलने से यही कहेंगे बाबा जी का काम तो क्या है, उनको कुछ पता तो है नहीं, समस्याएं तो पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बेशरम बन के बोलता हूं। माँ जानती है कि ये पागल कहेगा, माँ जानती है कि इसको बुरा लगेगा, फिर भी माँ बेशरम करके हाथ में से मिट्टी छीन लेती है। वो जानती है क्रोध करेगा, ये मेरे प्रति बुरा भाव करेगा और मुझे सुनना पड़ेगा। माँ कहती सुन लूंगा। हम लोग जितने आदर्श होते हैं गार्जियन, बुद्धू बनने को तैयार हैं, इतने बेशरम होते हैं, उसके बाद भी ये कहने से चूकते नहीं है। क्यों? बुद्धू तुम्हारे कहने से मैं बुद्धू नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे नहीं कहने से तुम्हारा नाश जरूर हो जाएगा। बुद्धू की उपाधि मिले तो मिल जाए,
लेकिन सामने वाला कहीं गलत मार्ग पर नहीं चला जाए। इसलिए धर्म को आप अपना विरोधी ना समझें। संसार के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, 3 दिन से कह रहा हूं, धर्म को किसी भी कार्य का विरोधी ना समझें। संसार हर कार्य की व्यवस्था बनाता है। कानून से चलो, व्यवस्था से चलो, हानि से चलो, बस एक सूत्र ले लो, वह सब कार्य करने के लिए धर्म सहमत है, स्वपर घातक ना हो, एक दूसरे का नाश नहीं करे, एक दूसरे को दुख में नहीं जाए, वह सब कार्य करो। लो, मैं आज धर्म की तरफ से सबको एक सूचना देता हूं, धर्म हर कार्य की छूट देता है, बस उससे तुम्हारा नाश ना हो, पतन ना हो। तुम्हें हर कार्य की छूट देता है, सामने वाले का नाश ना हो, पतन नहीं हो। जिस कार्य में तुम दोनों खुश हो, जिस कार्य में तुम्हारा संबंधी खुश है, वह सब कार्य करो। जिस कार्य करने से तुम भी सुखोगे, राष्ट्र भी उठेगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, राष्ट्र की बढ़ेगी। धर्म उस सब कार्य की सहमति देता है, चाहे वो तलवार भी चलाना पड़े। तुम्हारा हित हो, तुम्हारे राष्ट्र का हित हो, तलवार चलाना पड़ेगी, चला दो। शर्त क्या लगाई? तुम्हारा हित हो, तुम्हारे राष्ट्र का हित हो, चलाओ तलवार, करो व्यापार। तुम्हारा हित हो, जिससे तुम धंधा कर रहे हो, उसका भी हित हो, वो भी खुश हो, उसको भी लगे। तो जैन दर्शन मात्र स्वपरघात से बचाता है, इसलिए तुम जैन दर्शन को अवसादवादी कहते हो। समय आपका हो गया और समझूंगा बाद में। महावीर भगवान।